हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए, आज हम लोग देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में होते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स कंडक्ट करते हैं सिग्नल्स। सिग्नल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं फास्ट एंड रैपिड होते हैं। न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें। स्पॉन्जेस में नो ब्रेन। हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है। प्लानेरिया में वेंट्रल कॉर्ड होता है। एनालिडा में भी वेंट्रल कॉर्ड, और ऑर्थोपोडा में गैंग्लिया होता है। बाइपोलर जो है वो रेटिना में मिलते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और मल्टीपोलर ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट, तो रेटिना आंसर जाएगा। फिर है 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। कितने? 100 बिलियंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये हो गया डेंड्राइट। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर जो आपको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो है निसल्स ग्रैन्यूल्स। और ये उस पूरा को बोलते हैं साइटोन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एक्सॉन। इसमें ये जो गैपिंग है ये नोड ऑफ रेनवियर है। ये न्यूरिलेमा है। और ये जो दिख रहा है ये आपके ब्लैक से, ये है माइलिन शीथ। ये वाली माइलिन शीथ है। ये एक्सोन बल्ब है जिसमें न्यूट्रॉन वो लास्ट एंडिंग पार्ट है। और ये जो माइलिन शीथ है वो एक्ट एज ए इंसुलेटर काम करती है। तो ये एक्सॉन हो गया और ये साइटोन हो गया। तो ये एक सिंपल सा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, जो पूछ सकता है कभी लेवलिंग के। नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सीएनएस है और पीएनएस है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आइए पहले पीएनएस देख लेते हैं। तो पीएनएस में सोमैटिक यानी कि वॉलेंटरी जो एक्टिविटी है स्केलेटल मसल को कंट्रोल करना, वो सोमैटिक में आ जाता है। ऑटोनॉमिक यानी कि इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करना, जैसे कि सॉफ्ट मसल हो गए। तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है इंक्रीज करेंगे, जैसे कि इंक्रीज हार्ट रेट, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो सिंपैथेटिक इंक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज। सीएनएस की अब आते हैं सीएनएस में। सीएनएस की ओरिजिन जो है एक्टोडर्म की होती है। तो सीएनएस में होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ये 31 पेयर नर्व होते हैं, 31 पेयर। ब्रेन जो है क्रेनियल कैविटी में होता है, और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसका दो पार्ट होता है। अब आते हैं क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। तो एफरेंट जो है कैरी सिग्नल टू द सीएनएस, इफरेंट जो है कैरी सिग्नल टू द ऑर्गन। तो ये डिटेल में देखते हैं सीएनएस के पार्ट्स। सीएनएस के जो पार्ट है उसमें ब्रेन में है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन, और हाइंड ब्रेन को रोम्बोसेफ्लॉन भी बोलते हैं। तो फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम लार्जेस्ट रीजन है थिंकिंग के लिए, ऑल्फैक्टरी लोब स्मेल के लिए, हाइपोथैलेमस थर्स्ट के लिए, और बॉडी टेम्परेचर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि हाइपोथैलेमस किसके लिए, थर्स्ट और बॉडी टेम्परेचर। थैलेमस, थैलेमस जहाँ एसोसिएशन एरिया मिलता है। एसोसिएशन एरिया क्या है? रीजन वेयर सेंसरी एंड मोटर रीजन मीट्स फॉर्म एसोसिएशन एरिया। तो वो थैलेमस के अंदर होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम और मेमोरी में हेल्प करता है। लिम्बिक सिस्टम, सेक्सुअल बिहेवियर। तो ये रहा आपका फोर ब्रेन। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन कनेक्ट द फोर ब्रेन ऑफ थैलेमस टू द हाइंड ब्रेन पार्ट ऑफ पॉन्स। तो यानी कि मिड ब्रेन कनेक्शन का काम करता है, फोर ब्रेन के थैलेमस को कनेक्ट करता है आपके हाइंड ब्रेन के पॉन्स से थ्रू अ सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन सेरेब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट, मिड ब्रेन। फिर कॉर्परा कॉर्टिजमाइना और ऑप्टिक लोब होते हैं मिड ब्रेन में। आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करें तो सेरेबेलम और पॉन्स, ये वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। सेरेबेलम जो है बॉडी बैलेंस, और पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पूछा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा बचा है, वो है इनवॉलेंटरी एक्शन, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसमें। अब आते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, क्योंकि पेरिफेरल पोर्शन ब्रेन में भी कॉर्टेक्स होता है और इन इनर वाला मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स होता है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर क्यों होता है? माइलिन शीथ रीजन होता है, वहां पे माइलिन शीथ ज्यादा होती है। और मेडुला जो होता है वो एक्युमुलेशन ऑफ सेल बॉडी के कारण होता है, ग्रे ग्रे हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर द क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सर्टेन स्टिमुलस विदाउट अवेयरनेस टुवर्ड्स द सर्टेन स्टिमुलस। जैसे हमें कुछ पता नहीं है, एक छोटा बच्चा है, उसने उसने गर्म बर्तन को थोड़ा सा टच किया, उसे पता नहीं था कि वो गर्म है ठंडा है, उसके अवेयरनेस में नहीं है, वो टच किया,
तो जैसे ही टच किया तुरंत अपने हाथ को विड्रॉ कर लिया, हटा लिया। तो ये जो विड्रॉ करने का एक्शन आया है, ये क्विक रिस्पॉन्स होता है, और हमें पता नहीं था कि वो गर्म है, और हम अपने अपने विलिंगनेस से हाथ को नहीं हटा रहे हैं। वो हमारा वो जो रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स, जो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, उससे ये काम कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं अवेयर टू विदाउट अवेयर टुवर्ड्स द सर्टेन स्टिमुलस। जैसे यहाँ पे नीजर का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है कि जैसे यहाँ पे बोन जो है, हैमर स्टिक करते हैं तो ये पैर आगे चला जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से ये जो सीएनएस है, यहाँ से आपका जो एफरेंट नर्व है वो कैरी करती है इम्पल्स को ब्रेन के पास, और ब्रेन से दो फिर इफरेंट पाथवे निकलते हैं, ये रिसेप्टर्स के पास जाते हैं और ऑर्गन के पास जाते हैं, और ये रिस्पॉन्स होता है। तो ये है आपका स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड में जो ये पेरिफेरल रीजन होता है वो ग्रे होता है, और सेंट्रल रीजन यानी कि जो मेडुला होता है वो, सर ये जो पेरीफेरी रीजन होता है ना, ये व्हाइट होता है, ग्रे नहीं। दोनों दोनों जगह ग्रे लिख दिया मैंने। ये पेरीफेरी रीजन जो होता है ये व्हाइट मैटर है, और जो इनसाइड है वो ग्रे मैटर है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है, आपको यहाँ से देख लेना, लेवलिंग देख लेनी कि ये जो है एफरेंट है, ये जो है इफरेंट है, ये डोर्सल रूट गैंग्लिया है, प्लस स्पाइनल कोड का पार्ट है, ये डोर्सल रूट और ये वेंट्रल रूट। तो ये आपको डायग्राम देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं लेवलिंग में। फिर आता है एक ट्रिक है डब्ल्यूजीसी। डब्ल्यूजीसी से ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। डब्ल्यूजीसी लिखिएगा, डब्ल्यू से व्हाइट, जी से ग्रे। तो व्हाइट, ये बाहर, ये इनर व्हाइट और आउटर ग्रे। तो ऐसा सेरिबेलम सेरिबम में होगा, इनर व्हाइट आउटर ग्रे, सेरिबेलम और सेरिबम में होगा। लेकिन जैसे ही आप स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला में आएंगे, उल्टा हो जाता है, आउटर व्हाइट इनर ग्रे हो जाता है। तो ये पूरा आपको याद रखने का वो एक छोटा सा ट्रिक जैसा ही समझ लीजिए, जिससे आपको याद रख सकते हैं कि सेरिबेलम में जो आउटर पार्ट होता है वो आपका ग्रे होता है, और सेरिबम में भी आउटर पार्ट होता है वो ग्रे होता है। लेकिन ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड में आउटर पार्ट तो ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक उल्टा होता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस की बात करें तो रेस्ट फेज में एक्सोन मेम्ब्रेन जो होती है इम्परमेबल टू Na+ होता है, लेकिन जैसे मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो जाती है तो 3Na+ अंदर आते हैं और 2K+ बाहर जाते हैं। रेस्टिंग स्टेज में -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल होता है, लेकिन जैसे ही डिपोलराइजेशन होने लगता है, ये -70 से 55 यानी पॉजिटिव, -55 यानी पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है। कैसे जाता है? तो सारे जो सोडियम पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो पोटेशियम बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आता है, तो अंदर पॉजिटिव का बढ़ने लग जाता है, और अंदर से पोटेशियम बाहर चला जाता है। तो पोलराइजेशन स्टेट में, डिपोलराइजेशन स्टेट में सोडियम बिकम्स परमिएबल टू एक्सोनल मेम्ब्रेन। अब ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, इसमें कंडक्शन फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जंप करते जाते हैं। इन माइलिनेटेड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फास्टर। फिर आते हैं साइनेप्स, देखते हैं। ये है आपका प्री साइनेप्टिक, ये आपका केमिकल एसिटाइल कोलिन, ये जो जंक्शन बनता है इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं जो इस एसिटाइल न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। तो ये आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है ये। फिर आते हैं आई का ये सिंपल से स्ट्रक्चर, ये पहला वाला एक्वस ह्यूमर, ये जो होगी कॉर्निया, ये सिलियरी बॉडी, ये आपका रेटिना, बीच में कोरोइड, सबसे पहले स्क्लेरा, ये ब्लाइंड स्पॉट, ये फोबिया सेंट्रलिस जिसपे ओनली कॉन्स पाए जाते हैं, ये विट्रस ह्यूमर, ये लेंस हो गया, ये आइरिस हो गया। नेक्स्ट आते हैं इनके फंक्शन देखते हैं। तो कॉर्निया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का काम करती है, आइरिस जो है कलर्ड रीजन होता है, स्क्लेरा प्रोटेक्शन का, कोरोइड में लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं इसलिए ब्लूइश अपीयर होती है ये। पीपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आईज, और इमेज फॉर्मेशन किसको होता है? रेटिना पे। और लेंस का शेप जो होता है ह्यूमन आई के अंदर कॉन्वेक्स होता है। फोबिया पे येलो रीजन होता है, ग्रेटर रेजोल्यूशन पावर होती है, ओनली कॉन्स प्रेजेंट होता है, इसको फोबिया सेंट्रलिस भी बोलते हैं। आई से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेल का अरेंजमेंट। तो सेल अरेंजमेंट, रेटिना में सेल का अरेंजमेंट कैसा है? तो गैंग्लियोनिक सेल अंदर से बाहर की तरफ, गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल। तो इसको मैंने ट्रिक बनाया था खुद से, गाइस बी पॉजिटिव अंदर से। अभी ऐसे भी आप कल एग्जाम है तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, तो गाइस बी पॉजिटिव अंदर से। तो गाइस यानी कि गैंग्लियोनिक सेल, बी यानी कि बाइपोलर सेल, और पॉजिटिव यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल। और कहाँ से? अंदर से बाहर की तरफ ये लेयर का अरेंजमेंट है, तो अंदर से गाइस बी पॉजिटिव अंदर से, आप याद रखें इसको।
फोटो रिसेप्टर सेल में वही रॉड्स एंड कॉन्स आ जाते हैं। रॉड्स आपके ब्लैक व्हाइट विजन यानी डार्कनेस और लाइटनेस के विजन में, और कॉन्स आपके कलर विजन के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइट। जैसे ही लाइट पड़ती है तो आई के अंदर जो पिगमेंट होता है रेडोप्सिन, वो ब्रेक हो जाता है रेटिनल और ऑप्सिन में। रेटिनल और ऑप्सिन में फिर ये बाइपोलर जो है, फिर ये बाइपोलर सेल के पास होते हैं गैंग्लियन, ये गैंग्लिया पे जाते हैं, फिर ऑप्टिक नर्व पे जाते हैं, फिर विजुअल कॉर्टेक्स पे जाते हैं। इस तरह से हम देख पाते हैं। ये प्रोसेस होता है पूरा, कैसे जैसे लाइट पड़ती है, फिर ब्रेक होता है, फिर बाइपोलर, फिर गैंग्लिया, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर विजुअल कॉर्टेक्स। अब एक क्वेश्चन है, इन ब्लाइंड पीपल इमेज फॉर्म्ड एट द ब्लाइंड स्पॉट। आपने देखा होगा उसमें ब्लाइंड स्पॉट, दैट्स व्हाई दे डू नॉट एबल टू सी। हम कई बार बोलते हैं कि वो पर्सन देख नहीं पा रहा, तो वो देख इसलिए नहीं पाता है कि उसमें इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्लाइंड स्पॉट पे हो जाता है रेटिना को छोड़ के। तो जब ब्लाइंड स्पॉट पे फॉर्म हो जाएगा तो वो पर्सन देख नहीं पाएगा, इसलिए उसे ब्लाइंड बोलेंगे। और इसी कारण से उस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका ईयर। ईयर का ये डायग्राम है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर काम क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है, ये आपका। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर यहाँ से ये बोन्स है मैलियस, ये हो गया इनकस, और ये हो गया आपका स्टेपिस। तो मैलियस इनकस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, इनकस स्टेपिस के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हमने पढ़ा था कल लोकोमोशन में। और ये हो गया आपका, ये नर्व हो गया, ये कॉक्लिया हो गया, ओवल विंडो होता है, ये इंटरनल ईयर में आता है, ये स्ट्यूशन ट्यूब होता है। तो फंक्शन क्या क्या होता है आपका, ये जो मैलस इनकस स्टेप है ये साउंड एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। और जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो आपके प्रेशर को बैलेंस करके रखती है इनसाइड और आउटसाइड। यूस्टेशियन ट्यूब का काम है प्रेशर बैलेंस करना। मेनली इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। हाँ, थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल कॉल्ड ओटोलिथ और मैक्यूला, ये वेस्टिबुलर apparatus होता है। तो मेन वेस्टिबुलर apparatus का मेन फंक्शन होता है बैलेंस है। तो इसलिए कई बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि ईयर का जो मेन फंक्शन है इस वेस्टिबुलर apparatus के होने के कारण बैलेंसिंग में होता है rather than हियरिंग। मेन फंक्शन ऑफ ईयर इज बैलेंसिंग। ये डायग्राम से ये क्वेश्चन आता है। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है लास्ट में एकदम। तो ये लेवलिंग आप याद रखिए, ये हो गया स्केला वेस्टिब्यूली, ये हो गया रेस्नस मेम्ब्रेन, ये हो गया स्केला मीडिया, ये होगा ऑर्गन ऑफ पोटाई, नीचे में आएगा बेसिलस मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ टिम्पैनी, और ये टेंटोरियल मेम्ब्रेन। तो ये लेबलिंग पूछी जाती है आपसे। तो ये रहा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड कीप शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि है हार्मोन वाला जो चैप्टर है उसमें। चलिए मिलते हैं।